दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं यानी कि मेडिकल स्टाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एएनएम बन सकते हैं। एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो एएनएम बनने का प्रोसेस क्या रहता है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, यानी कि इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे, सारी चीज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एएनएम कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन कैसे मिलता है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है और जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती हैं, सैलरी कितनी मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगता है यानी कि सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है देन कितनी सैलरी होगी। तो मतलब कि हर एक वो जानकारी जो कि स्टूडेंट को होनी जरूरी है वो आपको मिलेगी और जितनी भी जानकारी होगी वो अपडेटेड होगी। देखिए, समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं हर एक चीज में, और वो जो चेंजेस हैं वो आपको पुरानी वीडियोस में नहीं मिलते हैं। सो हमें नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो जो है ये अपडेटेड वीडियो है और इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एएनएम बनने के लिए क्या करना होगा, शॉर्ट में जानते हैं और उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कोर्स के बारे में। तो एएनएम बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना होगा। 12th के बाद आप एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से किए, आप एएनएम नर्सिंग का जो एडमिशन का फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। और अगर वो जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा करा रही है तो वो प्रवेश परीक्षा आपको पास करनी होगी और उसमें जब आपका अच्छा स्कोर आएगा, अच्छी रैंक आएगी, तो उस हिसाब से कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा। अगर वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मेरिट के आधार पर, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बना करके एडमिशन हो रहा है तो आप उस बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आपका एडमिशन हो गया, अब क्या करना है, अब 2 साल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। 2 साल आप कोर्स की पढ़ाई करेंगे, उसी में इंटर्नशिप भी शामिल है। देखिए, ये 2 इयर्स का समय होता है, उसी में ही जो आपका एकेडमिक कोर्स है प्लस इंटर्नशिप दोनों शामिल है, यानी कि टोटल आपको 2 साल का समय देना होगा और उसके बाद आप नर्स का जो जॉब प्रोफाइल है, जो एएनएम का जॉब प्रोफाइल है, उस पर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल में आप अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होगी। क्या है, देखिए, कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नर्सिंग काउंसिल में। कहाँ पर करवाना होगा, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस तौर पर, एएनएम के तौर पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे एएनएम के तौर पर। इसके अलावा जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगा, मतलब कि आपको जिस स्टेट में जॉब चाहिए यानी कि जिस राज्य में चाहिए तो वहां का जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद आप निश्चित ही जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है नर्स बनने का। अब हम आपको बताते हैं कि कोर्स क्या होता है और कितने साल का होता है और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एएनएम क्या होता है और कितने साल का होता है। तो साथियों, एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है ये 2 साल का होता है और ये नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है। ध्यान रखिएगा, ये डिग्री नहीं है जैसे कि बीए, बीएससी, बीटेक, ठीक है, एमबीबीएस, ये जो कोर्स है डिग्री कोर्स, बट ये जो एएनएम नर्सिंग का कोर्स है ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री नहीं है। इसके बाद आपको नर्सिंग की फील्ड में जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, जो महिला स्वास्थ्य कर्मी का पोस्ट है उस पर आप काम कर सकते हैं, बट जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन हैं आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। अगर आप वास्तविकता को जान करके कोर्स करेंगे तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है और इसे कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग की फील्ड में जॉब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये कोर्स कौन कर सकता है। तो इस कोर्स को केवल महिला उम्मीदवार ही कर सकती है, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें पुरुष उम्मीदवार या फिर कहें जो मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर कहें जो लड़के हैं वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं एएनएम में। ठीक है, तो एएनएम जो कोर्स है ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए। तो इसमें केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं, लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं एएनएम में। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th यानी 12वीं पास होनी चाहिए या फिर 12वीं के समकक्ष अगर आपने परीक्षा पास किए देन आप इस एग्जामिनेशन यानी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एएनएम का एडमिशन के लिए आप उसको दे सकते हैं। तो 12वीं आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर कोई अदर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में पास की है, इंग्लिश सब्जेक्ट 12th में था या फिर नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप 12th पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज जो है, अगर आप एक जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के मार्क्स मिलाकर के कम से कम आपके 45% यानी कि 45% होने चाहिए। 45 यानी जो 45% मार्क्स हैं उससे कम नहीं होने चाहिए। ये जो मिनिमम मार्क्स है वो हमने आपको बताने हैं, मिनिमम 45% आपके होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। जो कैटेगरीज हमने आपको बताई उसके लिए
अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन 12th में सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप एएनएम का जो एडमिशन का फॉर्म होता है उसको आप फिल कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है। अगर आपने किसी ओपन स्कूल से एनआईओएस से या फिर स्टेट लेवल का ओपन स्कूल था, मतलब कि प्राइवेट बोर्ड में 12th आपने किया है, तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब सवाल आता है एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट होती है मिनिमम 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष। आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा है तो निश्चित ही आप एडमिशन ले सकते हैं। सवाल आता है कि अधिकतम किस एज तक एडमिशन ले सकते हैं, तो अधिकतम कोई भी अब एज लिमिट नहीं रही है। देखिए पहले 35 वर्ष एज लिमिट थी अधिकतम, मतलब कि आप अधिकतम 35 वर्ष की एज तक एडमिशन ले सकते थे, बट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नया नोटिस जारी हुआ, उसमें यह लिखा है देयर इज नो अपर एज लिमिट। मतलब कि अब जो नर्सिंग कोर्सेज हैं एएनएम का या फिर जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इनमें एडमिशन के लिए अब कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस कितनी होती है इसके बारे में। साथियों सरकारी कॉलेजों में जो फीस है प्राइवेट कॉलेजों की अपेक्षा काफी कम होती है। कितनी लगती है, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक नर्सिंग कॉलेज है उसकी फीस हम यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो प्रशिक्षण शुल्क है यानी जो ट्यूशन फीस है वो 18,000 रुपए है। इसके अलावा जो एडमिशन का शुल्क है यानी कि एडमिशन की जो फीस वो 2,000 रुपए है। कासन मनी जो है ये 5,000 रुपए है। ठीक है, तो ट्यूशन फीस जो है ये 18 से 20,000 रुपए होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो फीस है एक कॉलेज की है। इसी तरीके से और भी कई सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हो सकते हैं, उनमें जो फीस है इससे कम भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि इतनी हो, इससे कम भी हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, बट मैक्सिमम चांसेस है ये जो फीस हमने आपको बताई है इससे कम ही होगी। तो 20 से 25,000 रुपए, 18,000 रुपए इस रेंज में गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हो सकती है एक साल की यानी कि पर ईयर की। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है ये 36,000 रुपए पर ईयर की यानी कि एक साल की होती है। कुछ कॉलेज है जहाँ पर 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, लगभग 60,000 रुपए एक साल तक की फीस लग सकती है। 2 साल का कोर्स है तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन टोटल फीस आ जाएगी। देखिए मान लीजिए अगर कॉलेज की जो फीस है प्राइवेट कॉलेज में कितनी है 36,000 रुपए, तो एक साल की ये फीस है, 2 साल का कोर्स है तो 72,000 रुपए हो जाएगी। और अगर उस कॉलेज में 51,000 रुपए देन 1,02,000 रुपए फीस हो जाएगी टोटल 2 ईयर्स की यानी कि पूरे कोर्स की। तो इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर रहता है एएनएम नर्सिंग कोर्स में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन के प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन कैसा मिलता है। देखिए जो एडमिशन है अलग अलग कॉलेज, अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराते हैं। उस प्रवेश परीक्षा में आपका जैसा स्कोर रहता है उसके अनुसार आपको कॉलेज दिया जाता है, मतलब कि आपको उस कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, मतलब कि आपको उस कॉलेज में जाना है और वहाँ एडमिशन का प्रोसेस कराना है। डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। कुछ कॉलेज हैं एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराते हैं तभी एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेज मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं सबसे पहले पता कर लें वो कॉलेज कैसा है और वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो दोनों से मान्यता प्राप्त है तभी आप एडमिशन लें, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो जो कॉलेज है यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, तो आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर के पता कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता कैसे चेक करना देन आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अपने कॉलेज का नाम कैसे सर्च करें, इतना सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, उनमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये रहे आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में। तो इसमें आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, हेल्थ प्रमोशन के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और भी कई सारी चीजें हैं जो आप इसमें स्टडी करते हैं। डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल में देख सकते हैं। अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होता है एएनएम नर्सिंग कोर्स में। बात कर लेते हैं साथियों एएनएम के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं, आप किस जॉब प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए एएनएम नर्सिंग का कोर्स जो है इसको केवल महिला उम्मीदवार ही कर सकती हैं, यानी कि केवल लड़कियां कर सकती हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। तो इसके बाद यानी कि एएनएम करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि आप जॉब करें, दूसरा रहता है कि आप जीएनएम नर्सिंग का कोर्स करें, यानी कि आप एडिशनल क्वालिफिकेशन जीएनएम कर सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। तो एएनएम करने के बाद आप फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि महिला स्वास्थ्य कर्मी का जो जॉब होता है, जो पोस्ट होता है, आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप
महिला स्वास्थ्य कर्मी बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकता है। तो एएनएम करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसके अलावा जो ओल्ड एज होम्स होते हैं यानी कि जो वृद्धाश्रम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर यानी कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर्सिंग होम होते हैं वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। मतलब कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब की कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, अच्छे तरीके से आपको चीजों को सीखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एएनएम के बाद सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में। देखिए डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपको जॉब कहाँ पर मिला है। ठीक है, लोकेशन भी काफी मैटर करती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिलता है, देन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, देखिए जब आप भर्ती होते हैं तब आपका रहता है प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड में क्या रहता है, सैलरी थोड़ा कम रहती है, बट वो जो प्रोबेशन पीरियड है वो निकल जाता है, उसके बाद जो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अब सवाल आता है कितनी होती है, तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे प्रोबेशन पीरियड में जो नेट सैलरी है यानी कि जो इन हैंड सैलरी है वो लगभग 15 से 16,000 रुपए रहती है। एएनएम करने के बाद जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस समय 15 से 16,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। और जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आपकी जो सैलरी है ये 29 से 30,000 रुपए पर मंथ हो जाती है। और वैसे जब आप काम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता रहता है, देन आपका जो सैलरी है ये भी बढ़ता है। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, यानी अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में या फिर क्लिनिक में जॉब मिलता है, देन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है कुछ हॉस्पिटल्स में 7 से 8,000 रुपए पर मंथ की हो सकती है, यानी कि जब आप फ्रेशर होते हैं, यानी जब आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो 7 से 8,000 रुपए पर मंथ की हो सकती है। कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहाँ पर आपको 10 से 12,000 रुपए, कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 15 से 16,000 रुपए पर मंथ तक का जो सैलरी है ये मिल सकता है। और एक्सपीरियंस होने के बाद 20,000 25,000 इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये रहता है सैलरी का स्ट्रक्चर। ये वीडियो जान करके आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आप उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि एएनएम बनना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये जो कोर्स है इसको केवल महिला उम्मीदवार ही कर सकते हैं, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एएनएम करने के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं और जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जीएनएम भी डिप्लोमा कोर्स है बट वो एएनएम से ज्यादा क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन जो है 3 साल होती है और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, इसलिए उसमें 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स का जो टाइम है वो लग जाता है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।